वंदे बोधमहिं नित्यं गुरुशंकरं इमाश्रितो हि वक्रो वंदे बोधमहिं नित्यं गुरुशंकर रूपणम् इमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र हि सर्वत्र वंदते वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम नित्यं शुद्धं निराभासं निर्विकार निरंजनम् नित्यं बोधं चिदानंदं गुरु ब्रह्मणोऽप्यहम् गुरुर्मूलाभ्रिया सर्वा लोकेऽस्मिन् कुलनायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थवत् संजीवतम् मोहनिशातं देख विषेख अखंड तिमारुवे सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे हिमद्वैत गयो लखीक ललामी सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्मलोक दुरे भोगामी आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति सुखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप किए जिन क्षय जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद्ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भोजन नहीं मिला क्या? सतगुरुदेव भगवान की जय हो। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य का वंदन करते हुए मंचासीन परम पूज्य रामघाट से आए हुए परमहंस संत स्वामी जी के चरणों में नित्य का वंदन। पूजनीय संत राघवानंद जी के चरणों में नित्य का वंदन करते हुए यहाँ के पुजारी जी एवं राम कथा को सरल सरस मधुर वाणी के द्वारा वाचन करने वाले हमारे गुरु भाई अनिल पाठक जी को, संचालक महोदय को, यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को, प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, बच्चों, सभी के हृदय में हमारा वो परम तत्व, हमारा वो प्रभु सत चित आनंद अद्वैत रूप से नित्य विद्यमान है। उसी की दृष्टि से मेरा सभी को वंदन अभिनंदन। भक्तजन अपने भाव अनुसार सभी न्यारो न्यारो रूप धाम राम को संभारे हैं। मुनिजन सतचित
राम रूप को ले चिंतन करके उर्मे विचारे हैं। योगी जन राम को भ्रकुटी में ज्योति रूप निहारे हैं। और परमहंस राम को रूप लखें सर्वठोर, नाना नाम रूपों की तो कल्पना बिडारे हैं। परम तत्व ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर विद्यमान न हो। और परमहंस गति वाले जो हमारे महापुरुष हैं उसे सर्वत्र निहारते हैं। और जो इस परमात्मा को सर्वत्र निहारता है उसकी दृष्टि में जब धर्म का बंटवारा किया जाता है तो उसको बड़ी पीड़ा होती है। उनके हृदय संवेदन से भर जाते हैं। हम कुछ आज का विषय ऐसा ही लेना चाहते हैं क्योंकि दिन भी आज ऐसा है कि हमारी हिंदू संस्कृति को छत विक्षत करके आज रात्रि में धर्म के नाम पर नंगे नाच होते देखे जाएंगे। इसलिए हम लोग अपने धर्म को ठीक से समझ लें। धर्म है क्या? धर्म शाश्वत है, धर्म सनातन है, धर्म सदैव है। परंतु हम जब इसको पहचानते नहीं हैं तो इस धर्म के बंटवारा करने वाले लोगों की तरफ खिंचे चले जाते हैं। व्हाट इज क्रिसमस? ये क्रिसमस क्या होता है? आपको ये अवगत होना चाहिए कि जितनी भाषाएं हैं वो हमारी मूल भाषा संस्कृत से ही ली गई हैं। कृष्ण माने कृष्ण होता है और कृष्ण जो होता है वो विष्णु का अवतार होता है और विष्णु जो होता है वो व्यापक होता है। इसलिए हमारा धर्म व्यापक है, बटा हुआ नहीं है। अब हम इस धर्म को न समझें तो बंटवारे के चक्कर में फंस करके आज ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई हृदय नहीं जहां इस बंटवारे ने घर न कर लिया हो। नाम धर्म का हम लेते रहते हैं परंतु बटे रहते हैं। चार पुरुषार्थ हैं, काम अर्थ धर्म मोक्ष। अब जरा इसमें देखो धर्म की कितनी गहरी भूमिका है। परंतु हमने धर्म को तो देखा ही नहीं, धर्म को निहारा ही नहीं। अर्थ में रुचि लग गई, काम में रुचि लग गई। अब जब धर्म को देखा ही नहीं तो मोक्ष एक कल्पना रह जाती है। क्योंकि धर्म वो सीढ़ी है जो तुम्हारे काम को भी पवित्र बनाती है, तुम्हारे अर्थ को भी पवित्र बनाती है। धर्म शाश्वत है, सनातन है, सदा है, उसका नाम धर्म है। और वास्तव में परमात्मा और कोई थोड़ी ही है, हमारा धर्म ही तो परमात्मा है। लेकिन जब हमको ये पता नहीं रहता तो हम केवल जो है उसको वाणी से तो गाते रहते हैं, सिया राम मैं सब जग। सारा जग जो है सिया राममय है, परंतु धर्म को बांट करके ही हम रहेंगे। तो ये तो सिया राम की वास्तविकता हमने नहीं समझ पाई। जैसे कामना करो तो कामना जो है लक्ष्यात्मक होना चाहिए। काम करो, काम में लक्ष्य होना चाहिए। अब जब कामना लक्ष्यात्मक नहीं है, अधूरी है, तो वो काम जो है तुम्हारा तुमको जो है बर्बाद कर देगा। इसी तरह जो अर्थ है उसका पूर्ण लक्ष्य नहीं है, कोई अधूरा लक्ष्य है। केवल बाल बच्चों को पालना ही हमारा लक्ष्य है और उसी लक्ष्य के लिए अर्थ है,
तो वो अर्थ तुमको बर्बाद कर देगा। इसलिए अर्थ को भी धर्म से जोड़ो, धर्म के लिए कमाओ, धर्म से कमाओ, धर्म में ही लगाओ और धर्म को ही जो है परिपूर्ण अर्थमय कर दो। फिर वो अर्थ देके तुम्हारा नुकसान कर जाए। काम में भी जो है प्रवेश होना चाहिए धर्म का। अच्छा, प्रवेश करो या न करो, हमारे जो परमहंस संत हैं वो इस बात को जानते हैं। सच्चा तो एक ही धर्म होता है, धर्म 2, 4, 10 थोड़े ही होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दृष्टांत देख लो, आंख का धर्म क्या है? देखना। आंख सुन नहीं सकती, आंख चख नहीं सकती, आंख बोल नहीं सकती, आंख और कोई भी धर्म को अपनाती है। कान का धर्म क्या है? सुनना। नाक का धर्म क्या है? सूंघना। अब कोई भी धर्म इंद्रियां तुम्हारी चेंज नहीं करती। इसी तरह हम अंतस में चले जाएं तो बुद्धि का धर्म, मन का धर्म, अहम का धर्म, सबके धर्म एक ही है। जब ये एक ही धर्म है तो हमारा भी तो कोई एक ही धर्म है। अब वो धर्म जहां जहां उतरता है, वो धर्म, हाँ, जो अद्वय है, एक है, वो जहां जहां उतरता। श्रुति का एक जो है सूत्र है, नेव स्त्री न पवनेषु न चेभ्याम न पंसका यद्यत् शरीर वादते तेन तेन स युज्यते। हम न स्त्री हैं न पुरुष हैं, ये बात समझने के लिए है। हम जहां जहां उतर जाते हैं वहीं वहीं से दिखने लगते हैं, वहीं वहीं से हो जाते हैं। तो हम जानबूझ करके उतरना जाने तब तो धर्म का पालन कर पाएंगे। धर्म के बारे में हमें कोई जानकारी करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे हमको बरगला दिया जाता है, हम धर्म का पालन करने लगते हैं। यद्यपि हम उतरे हैं तब वो मेरे वर्ण धर्म, आश्रम धर्म हुए हैं। हम ही तो उतरे हैं उनमें। हम उतरे हैं जब ब्रह्मत्व में तो ब्राह्मण, क्षत्रत्व में उतरे तो क्षत्रिय, वैश्यत्व में उतरे तो वैश्य, शूद्रत्व में उतरे तो शूद्र। ये किसी और का धर्म है क्या? अब हमें इन नामों पर बांटा जा रहा है, काटा जा रहा है। धर्म आदिगुरु शंकराचार्य ने जब आत्म वर्णन किया है तो सभी धर्मों को त्यागने के लिए कह दिया। यहाँ तक कह दिया ना हम मनुष्य हो, मानवता भी हमारा धर्म नहीं। लेकिन वो ज्ञान के लिए कहा गया है। जब तुम ज्ञान स्वरूप होकर के नीचे उतरोगे तो तुम्हारा धर्म क्या है? कभी होश में हम लोग नहीं रहते। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। ये कहना नादानी है। कहना है तो कहो गर्व से, हम सब हिंदुस्तानी हैं। अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन कहलाता है, अफ्रीका में रहने वाला अफ्रीकन कहलाता है। पर हम सब हिंदुस्तान वासी आपस में बट जाते हैं। हम सब हिंदुस्तानी आपस में कट जाते हैं। अगर बांटना है तो बांटो आपस के दुख दर्दों को, अगर काटना है तो काटो नफरत वाले पर्दों को। प्यार बांटने वालों की हो जाती अमर कहानी है। कहना है तो कहो गर्व से, हम सब हिंदुस्तानी। जब नंबर आए क्षत्रिय बनने का तो क्षत्रिय बन जाना, ब्राह्मण बनने का तो ब्राह्मण बन जाना, शूद्र बनने का तो शूद्र बन जाना। परंतु ध्यान रखो, जब हमारा आराध्य राष्ट्र हो तो हमें ये क्षत्रिय भाव, ब्राह्मण भाव, देखो भगवान ने जब कहा है कि तुम्हें आत्मा होना है तो सर्वधर्म परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज।
जब तुम्हें राष्ट्र को बचाना है तो मेरा भी निवेदन स्वीकार कर लो कि तुमने अनुकूलता तो अपने जो है धर्म की बड़ाई खूबियां खूब कही, लेकिन कभी खामियों की तरफ ध्यान देते हो? हमारी मूल संस्कृति का नाश हो चुका है, ये ध्यान देते हो? नहीं देते हो तो थोड़ा आज दिला दूं। संदर्भ है, हम लोगों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। थोड़ा सा कहेंगे, समय जो है कम है, वैसे तो बहुत बड़ा छंद है, कहो 1 घंटा लग जाए, लेकिन समय के सीमा में ही कहेंगे। नेत्र विहीन विलोकपति को भारत की सुकुमारी ने आंखों में पट्टी बंधवाई, जीवन भर अवतारी ने। लक्षण देखिए हमारे धर्म के। नहीं निहारा किसी पुरुष को एक बार भी नारी ने, सीता और सावित्री का आदर्श रखा गंधारी ने। आज शनि माने दुर्गति की, नारी के सम्मान की, हम लोगों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। हम लोगों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। भौतिकता पर केवल दृष्टि। वैसे हमारे स्वामी जी कहते हैं कि अगर विवेकपूर्ण ढंग से तुम भौतिकता को भी देखो ना, तब भी तुम्हारी बर्बादी नहीं होगी। लेकिन भौतिकता को नहीं देखते हो। भौतिकता में तुम अविद्यमान होकर के, अपनी अविद्या के गुलाम होकर के भौतिक पदार्थों में लगे पड़े हो। भौतिकता से केवल मतलब आध्यात्मिक कुछ ज्ञान नहीं, संयम नियम योग साधन की शक्ति की पहचान नहीं। ब्रह्मचर्य के श्रेष्ठ शौर्य को कर पाते आह्वान नहीं। संतत निरोध के टीकों से अब हो सकता कल्याण नहीं। कंचन और कामनी में कामना कहाँ कल्याण की, हम लोगों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। सिनेमा ने क्या किया? हमारे समय में लिखा गया है ये पद। जिन संत ने लिखा है उनकी उम्र हमसे भी अधिक थी, इसलिए उन्हीं लोगों के नाम लिए हैं जो उस समय जो है नंगा नाच करते थे। हेलन और मधुबाला के दिन दिन गंदे गायन होते हैं, नेताओं के द्वारा इनके नित्य उद्घाटन होते हैं। गंदे नाचों से चौराहों पर नित्य विज्ञापन होते हैं। नर नारी का मुक्ता में दिन रात लगाते गोते हैं। भ्रष्ट बना दी शिक्षा हमने ऋषियों के संतान की, हम लोगों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। तुलसीदास को स्त्री ने, देखो माता, तुम कहती हो वो दारू पीना छोड़ते नहीं है। कौन पति देव? दारू पीना छोड़ते नहीं महाराज, कोई उपाय बताओ। अच्छा, दारू पीना तो वो नहीं छोड़ते, लेकिन तनख्वाह कैसे छोड़ देते हैं तुम्हारे कहने पर? तनख्वाह छुड़ा सकती हो तो दारू नहीं छुड़ा सकते। लेकिन असल में हम उस जो है संस्कृति को हृदयंगम नहीं कर रहे, इसलिए लगता है कि नहीं काम करेंगे तो पीना ही पड़ेगी। क्यों पीना पड़ेगी? इसलिए जो है ध्यान दो इन बातों पर। हमारी माताओं ने क्या किया? तुलसीदास को स्त्री ने फटकार के साधु कर डाला। अनसुईया ने बिरहरि हरि को बच्चा अपना कर डाला। मंदालिसा ने अपने बच्चों में ज्ञान से वो हम भर डाला। हमने तो अपने बच्चों से हाल तनीमा भर डाला। हमने तो अपने बच्चों से हाल सनीमा भर डाला। आज दशा क्या होती जाती ऋषियों के संतान की, सतियों के इस खान की, हम लोगों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की।
अब बस 2 लाइन रह गई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत है लेकिन कहूंगा जरूर। एक वकीलों के विषय में, दूसरे नेताओं के विषय में। सरेआम इजलासों पर बदमाश बचाए जाते हैं। क्या किया जाता है? सरेआम इजलासों पर बदमाश बचाए जाते हैं। झूठ बोलने में जो है नित्य इतिहास रचाए जाते हैं। लुच्चे और लफंगों के भय त्रास दिखाए जाते हैं। भले भलों की इज्जत लूटे, वो कदर करें बेईमान की। हम वकीलों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। नेताओं के जमघट देखो। कोई नेता हो भैया, अगर बुरी लग जाए तो अकेले में बतरा लेना। नेताओं के जमघट देखो, स्टेजों से चिल्लाते हैं। जनता को गुमराह करें, खुद सत्ता लुप्त उठाते हैं। दौलत लूटे, रिश्वत खाएं, वो कदर करें मतदान की। इन नेताओं ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की। अगर हिंदुस्तान की बर्बादी को रोकना है तो सतगुरु की शरण में आओ, संतों की शरण में आओ और सत्य जो है कथा की शरण में आओ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान।